प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण, भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, हम लोग, आप लोग जानते ही हैं, अब नए साल का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके सिलीगुड़ी में आयोजित किया जाता है, उसकी तैयारी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य आपके बीच आना इसी के लिए हुआ है कि 3 साल में ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी बदल सी गई है कि आदमी के मन को अब नहीं पता कि उसे क्या करना है। एक समय जब कोरोना का ये वायरस हमारे देश में आया तो इसने मन के अंदर एक अजीब सा भय, अजीब सा डर पैदा कर दिया कि क्या होगा। लेकिन 3 साल के पूरे विश्व में कितने लोगों ने संघर्ष किया इस बीमारी को हराने के लिए, और उसका नतीजा ये है कि आज वापस हम अपना जीवन बिना भय से, बिना संकोच के साथ जी रहे हैं। लेकिन हर एक प्रभाव की एक परछाई हमारे अंदर रह जाती है, और मैं मानता हूं कोरोना काल का जो सबसे बड़ा एक प्रभाव हम लोगों के जीवन पे हुआ, वो हमारे मन पे हुआ कि मन से आदमी आज अपने आप को असहाय या इनडिसाइसिव मानता है। क्योंकि 3 साल में जब भी कोरोना का प्रभाव बढ़ जाता था, रिस्ट्रिक्शंस लगने लग जाती थी, लॉकडाउन लगने लग जाता था, लोगों को मीडिया के चैनल से, अखबारों से, फ़ोन से ऐसी ऐसी खबर आती थी कि आदमी एकदम डर जाता था कि भाई क्या होगा। तो चाहे कुछ भी ना हो, हम लोगों ने अपने आप को, अपने मन को कमरों के अंदर बंद कर दिया। अब जब भी आदमी दीवार बनाता है या कोई चीज़ खड़ी करता है तो उसका एक इरादा होता है। हम अक्सर दीवार अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। सुरक्षा का मतलब कि अगर मैंने दीवार खड़ी कर दी, कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन दीवार बनाते बनाते हमारे अंदर ये सद्बुद्धि नहीं रहती कि कोई बाहर का व्यक्ति तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर का व्यक्ति भी बाहर नहीं जा सकता। कभी कभी हम अपने मन के अंदर ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं कि हम उन्हीं के अंदर इंट्रैप्ट हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर फंस जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि आज कोरोना काल है नहीं, लेकिन कुछ कार्य करने में अभी भी आदमी को संकोच हो सकता है। हम जाएं कि ना जाएं, कार्यक्रम हो कि ना हो, आगे क्या होगा कि नहीं होगा। तो इस संकोच स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। और मेरा मानना है कि कोरोना काल आने से पहले भी मन चलायमान था, मन की गति थी, मन के भागने की आदत थी, और हम संसार में भागते थे। अब कोरोना काल के जाने के बाद भी मैं मानता हूं कि मन और चलायमान हो गया है, और इसी मन को की रोक लगाने के लिए, इस मन को थोड़ा स्थिर करने के लिए गुरु महाराज जी हमें गुरु ज्ञान देते हैं। देखिए, जीवन में ज्ञान का क्या उद्देश्य है? मन तो चलायमान है। अभी अभी हमने दीपावली और दशहरा पर्व मनाया। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत से प्रांतों में दिवाली को नया साल भी माना जाता है हमारे हिंदू कैलेंडर में। तो आप सबको नव वर्ष की भी, नूतन वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, अपने मन को स्थिर रखना तो हमारा काम है। दशहरा के पर्व से हमें एक बात याद आई। दशहरा के समय एक कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में, तो रावण के पुतले को लगा दिया गया, उसको जलाने ही वाले थे। तो रावण की आत्मा उस पुतले के अंदर आ जाती है और वो लोगों से प्रश्न पूछने लगती है कि दिल्ली के वासियों, तुम मुझे क्यों जला रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर अपने जीवन में मैंने कोई दुष्कर्म किया तो मैंने माँ सीता का अपहरण किया, यही मेरा सबसे बुरा काम था। और अगर मैंने माँ सीता का अपहरण किया तो प्रभु श्री राम का पूरा अधिकार है मुझे जलाने का। लेकिन मैंने दिल्ली वालों तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि हर साल तुम मुझे बनाते हो और मुझे जला देते हो? तो दिल्ली में बैठा एक बुद्धिजीवी व्यक्ति था, वो खड़े होकर के कहता है कि रावण जी, आप नहीं समझ रहे,
आपने हमारी बीबियों का अपहरण नहीं किया, इसलिए हम हर साल आपको जलाते हैं। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, मन चलायमान है, चलायमान। किसी ना किसी रूप में अगर मन चंचल है तो मन अपनी गतिविधि, अपनी रूपरेखा अपने आप ढूंढ लेगा। कोरोना साल के पहले भी हमारी मन की एक्सक्यूजेस थी, काम ना करने की, उपदेश ना लेने की, भजन सुमिरन ना करने की, और वो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से। कोई कहता था कि अरे भाई जी काम बहुत है, कोई कहता था परिवार का बोझ बहुत है, कोई कहता है अपने ही जीवन में रास्ता ढूंढना बहुत बड़ा काम है। कितने यंग लोग हैं जब कॉलेज से निकलते हैं तो स्वाभाविक बड़ी उम्मीद के साथ निकलते हैं कि अब नौकरी पाएंगे, अपने जीवन अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपना कुछ करेंगे। तो कहने का अभिप्राय वो एक डिस्ट्रैक्शन होती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें डिस्ट्रैक्शन थी। अब कोरोना काल भी चला गया, अगर मन डिस्ट्रैक्टेड है तो मन फिर से डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढ लेगा, एक्सक्यूजेस को ढूंढ लेगा। और इसी मन की स्थिरता बहुत जरूरी है अध्यात्म को समझने के लिए। देखिए, जीवन में संकट आना न आना ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा हमेशा ये मानना है कि किसी भी परिस्थिति से जैसे हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि संसार क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का एक बहुत बड़ा मेल है। हम यहाँ आए हैं, आपको खुशी महसूस हुई, आपके चेहरों पे मुस्कान है। अगर हमारे यहाँ आने से आपको दुख महसूस होता तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं होती। क्रिया, कॉज, प्रतिक्रिया, इफेक्ट। और अगर हम देख ले, हमारा जीवन इन्हीं क्रिया और प्रतिक्रिया का एक सम्मिलित रूप है। आप देख लीजिए, आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिलेंगे, वो एक उम्मीद जागृत होगी, आपको पता चलेगा अरे मेरा दोस्त अपने शहर को छोड़ चुका है, 2 दिन में वो आ जाएगा। आप उम्मीद में खुशी होंगे। फिर आप ट्रेन स्टेशन लेने जाएंगे, आपको और खुशी होगी कि आज मेरा दोस्त आ रहा है, 2 दिन बाद नहीं आएगा। लेकिन ट्रेन स्टेशन में जब आप उससे मिलेंगे और उसको मतलब उसके गले मिलेंगे या उससे मुलाकात बहुत समय बाद होगी, तो आपको पूर्णता से खुशी का एहसास होगा। वो कल्पना नहीं होगी, वो पूर्णता होगी। लेकिन उसके लिए क्रिया और का प्रतिक्रिया का होना जरूरी है। आपका सबसे पहले दोस्त का होना जरूरी है, उसे अपने घर को छोड़ना जरूरी है, और उसको सही ट्रेन पे बैठना जरूरी है जो उसे आपके पास ले आए। अगर इन तीनों गतिविधियों में कोई भी चीज परिवर्तित हुई तो आपको वो पूर्ण खुशी महसूस नहीं होगी। अगर आपकी दोस्त की ट्रेन कैंसिल हो जाए या उसका प्रोग्राम बदल जाए या किसी कारण आप उससे नहीं मिल सकते, वो भी आपके शहर में आ जाए, तो स्वाभाविक है ऑपोजिट रिएक्शन होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसे ही हमारा जीवन इन बिंदुओं के अंदर फ्लक्चुएट करता रहता है। अब किसी के कारण हमारे जीवन में दुख हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी जीवन में दुख देना है। ये संयम आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन में रखता है। देखिए, भगवान श्री राम के जीवन को देखिए, बड़े संघर्ष से वो अपना गुरुकुल का जीवन समाप्त करके वापस अपने राजपाट में आते हैं। तो बहुत लोग इस चीज को जानते नहीं कि धीरे धीरे जब वो वापस, मतलब गुरुकुल की शिक्षा का जीवन बड़ा साधारण सा था, वो एकदम गांव में साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, गुरुकुल में साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। लेकिन जब वो वापस अयोध्या आते हैं तो स्वाभाविक है उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको पर्क्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती है। वो ये भी देखते हैं कि अयोध्या में कितने गरीब लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई गरीबी नहीं है। अयोध्या में कोई व्यक्ति भूखा भी सो रहा है, लेकिन उनको कभी भूखे सोने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सी संसार की विडंबनाएं, कॉन्ट्रडिक्शंस वो देखते हैं। गुरुकुल में कॉन्ट्रडिक्शंस होती नहीं। जिस तरह से आप भी अपने बचपने को याद करें तो बचपने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बचपने में केवल हैप्पी मेमोरीज है। हम स्कूल गए, हमने दोस्त बनाए, हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने खेल कूद किया, यही हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज है। जीवन में कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ पैदा होती है? जब सही पैमाने पे आप जीवन को जीने लगते हैं, जब आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां आने लगती है, जब आपको फोर्स किया जाता है अपने पैरों पे खड़े होने का कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपने कर्तव्यों को समझो, तब जीवन की विडंबनाएं सामने आने लगती है, जीवन की चॉइसेस सामने आने लगती है, जीवन का जो डिविजन्स है वो आने लगता है। तो प्रभु श्री राम का जीवन भी बड़ा दुख में बीतने लग गया। तो उनके पिताजी राजा दशरथ थे, वो देखने लगते हैं कि भाई मेरे 3 बेटे तो खुश रहते हैं,
अपने राजभोग में व्यस्त रहते हैं, कोई शिकार के लिए जा रहा है, कोई घुड़सवारी के लिए जा रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम जब से गुरुकुल से आए, ये बिल्कुल अलग अलग एकदम विमुख से रहने लग गए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के अंदर एक मंथन चल रहा था कि ये जीवन क्या है। कल तक मेरा जीवन बड़ा सरल था और उस सरलता में मेरे जीवन की सबसे ज्यादा खुशी थी। आज मैं एक राज्य का राजकुमार हूं, मेरे पास सारे संसाधन है, मेरे पास यश है, वैभव है, कीर्ति है, लेकिन ये चीज मुझे खुशी नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उसके ऑपोजिट मेरे मन को दुखमय बना रहे हैं, मेरे मन के अंदर एक अलग प्रभावों को जागृत कर रहे हैं, जो वास्तविकता में अगर हम नॉर्मली सोचे वो होना नहीं चाहिए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थी से कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली। अपने परिवार के सारी जरूरतों को पूरा करना एक सबसे बड़ा कर्तव्य होता है घर गृहस्थी जीवन का। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भाई काम करना, काम होगी, आमदनी होगी, उसी आमदनी से घर की देखरेख चलेगी। तो भाई बाहर जाकर के काम करके अपने घर के लिए कुछ लाना, ये एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष इसी कर्तव्य में तो है। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी की नौकरी लगी हुई है, किसी की नौकरी नहीं लगी हुई, किसी नौकरी है पर उसे डर है कल वो नौकरी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं संसार की जो इनडिसाइसिवनेस है वो संसार के कर्तव्यों में है, जो हम काम कर रहे हैं कि कल क्या होगा, वो इसी से हमारा भय निकलता है, उसी से हमारी इनसिक्योरिटी निकलती है। अब प्रभु श्री राम के जीवन में जब ये चीजें होने लग गई उल्टी तरह से, तो राजा दशरथ भी चिंतित हो गए। राजा दशरथ अपने राजगुरु को बुलाते हैं, वशिष्ठ मुनि आते हैं और वशिष्ठ मुनि से वार्ता चलती है। अब राम के स्वभाव के अंदर परिवर्तन देख करके वशिष्ठ मुनि बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनका जो एंगल था संसार को देखने का, वो एक स्पिरिचुअल एंगल था, उनका संसारिक कर्मकांड का एंगल नहीं था। अगर आप संसार को केवल भोग और अपनी विलासाओं से ही देखें तो संसार में हमेशा कमी रहेगी, क्योंकि आपके भोग आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते और आपकी महत्वाकांक्षा कभी आपके मन के अधीन नहीं है। इसी के लिए संसार में कोई भी कर्म आप करें उसके अंदर संतुष्टि नहीं है। आप आज खाना खा लीजिए, सबसे दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, लेकिन कल वापस खाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी। ये नहीं कि दुनिया के सबसे अच्छा रेस्टोरेंट में आपने खा लिया तो आपके मन के अंदर अच्छा खाने की इच्छा कभी जागृत नहीं होगी। इच्छा फिर भी जागृत हो सकती है, आपको तृप्ति मिल गई एक कर्म करके, लेकिन दूसरे कर्म के प्रति दोबारा उस इच्छा को प्रकट करना या उसकी अनुभूति के प्रति आपका मन चंचल हो सकता है। ऐसे ही संसार के कोई भी काम आप ले लीजिए, आपने मेहनत की, आपको बहुत बड़ा बोनस मिल गया, तो ये थोड़ी है कि आपकी नौकरी का पेचेक मिलने के बाद आप संतुष्ट हो गए। आपके मन के अंदर कामना बढ़ेगी, अगले साल मुझे और मिले। आपने अपना घर बना लिया, तो ये थोड़ी कि आप संतुष्ट हो गए, और लोगों के बड़े घर देख करके आपके अंदर इच्छा जागृत होगा मेरा घर और भी बड़ा हो, मेरे पास और भी संसाधन हो। तो वशिष्ठ मुनि जब प्रभु श्री राम के इस स्वभाव के परिवर्तन की कहानियां सुनते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है कि प्रभु श्री राम के अंदर स्पिरिचुअल संघर्ष हो रहा है, एक आध्यात्मिक क्रांति उनके अंदर जागृत रह रही है। लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो संसार के भोगों को प्राप्त करके ये सोच रहा है कि ये भोग नहीं होते तो मेरा जीवन खुश होता? आप सोच लो, जिसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन नहीं होगा वो आदमी ऐसे क्यों सोचेगा? अगर आज किसी भी बच्चे को आप एक चॉकलेट दे तो वो चॉकलेट खाएगा, दूसरी चॉकलेट दे वो और प्रसन्न हो जाएगा, तीसरी चॉकलेट दे, उसके अंदर संयम नहीं है। जब तक चॉकलेट खा खा के उसके पेट के अंदर दर्द नहीं होगा तब तक उसे एहसास नहीं होगा कि ये चॉकलेट सही नहीं है या इतनी चॉकलेट मुझे खानी नहीं चाहिए। यही हमारा भी रोल है संसार में। लोग कहते हैं कि भाई संसार में संभल करके चलो, अपनी वासनाओं अपने भोगों से दूर रहो, लेकिन कौन आदमी अपने भोगों से दूर है? हर एक व्यक्ति संसार में कोई भी कामना रख रहा है तो वो संसार के भोग की कामना है। आपका घर गृहस्थी खुश हो, आपका परिवार खुश हो, आपका व्यापार खुश हो, आपको मुनाफा ही मुनाफा हो, ये सब संसार की कामनाएं जो आपको संसार में ही बांध रही है। और वो कामनाएं जैसी जैसी आपको बांधेगी आपकी इच्छाएं और प्रबल होगी कि मुझे और मिले और मिले और मिले, और प्रॉफिट हो, और मुनाफा हो, और खुशी हो। पर ये एक इंट्रैपमेंट है संसार का। तो वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री राम में एक बहुत लंबी वार्ता होती है
जिसको इतिहास वशिष्ठ योग के नाम से जानता है। अगर आपको मौका मिले ज़रूर इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, इसकी किताब पूरी आपको मिलेगी। तो वशिष्ठ योग में प्रभु श्री राम जिनकी हम पूजा करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है तो हम प्रभु श्री राम की प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करो, है ना। लेकिन यहां प्रभु श्री राम के जीवन में कष्ट है और वो अपने गुरु महाराज जी से उन कष्टों का हल मांग रहे हैं। तो बहुत सी बातें होती है और धीरे धीरे वशिष्ठ मुनि एक एक प्रश्न से एक एक उत्तर दे करके एक एक प्रभु श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं और उनके मन को हल्का करते हैं और उनको बताते हैं कि जीवन का कर्तव्य क्या है। देखिए, जब तक आध्यात्मिक अनुभूति होती नहीं, हमारा जीवन बड़ा वन साइडेड है। वन साइडेड क्या है कि हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार के चक्रव्यूह में, संसार के कर्मकांड में बंधे हुए हैं। जब हम संसार के बारे में पैदा होते हैं, हम संसार के बारे में जानते नहीं। ये आप नहीं जानेंगे आपका क्या धर्म है, आपका क्या मूल है, आपकी क्या परंपराएं हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे ही करीब जो लोग होते हैं, हमारे माता पिता, हमारा ही परिवार, हमारा ही समाज धीरे धीरे हमें सिखाता है। सिखाना क्या हुआ? एक कंडीशनिंग हुई। कंडीशनिंग, आपको बार बार रेपिटेटिव मोड में ये बताया जा रहा है कि ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, यही आप करोगे, ये आपका कर्म है, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। धीरे धीरे हम बड़े बड़े होते हैं तो एक कंडीशनिंग में बड़े हो रहे हैं। मैं हिंदू हूं तो मुझे तिलक लगाना है, मैं मुसलमान हूं तो मुझे दाढ़ी उगानी है, मैं सिख हूं तो मुझे केश रखने हैं, मैं ईसाई हूं तो मुझे गिरजाघर में जाकर के ही प्रार्थना करनी है। ये डिस्टिंक्शंस जो हमने बांध दिए जीवन के ऊपर, ये केवल हमारी इनसिक्योरिटीज है। हमारी इनसिक्योरिटीज क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक रूपरेखा में बंधे रहे, हमारी एक इंडिविजुअलिटी हो, हमारा एक कैरेक्टर हो। और जब तक एक इंडिविजुअलिटी दूसरी इंडिविजुअलिटी के साथ एसोसिएट नहीं करती, हम अपने आप को अकेला पाते हैं। इसलिए क्या होता है, हम कहीं अकेले जा रहे हैं, हमें डर लगता है। हम 10 लोगों के साथ हैं, हमें डर नहीं लगेगा। हम 100 लोगों के साथ हैं, हम और लोगों को डराने लग जाएंगे, अपने आप नहीं डरेंगे। ये जिंदगी का कर्म कांड है। ऐसे ही समाज क्यों अग्रसर होता है? क्योंकि समाज अपने अंदर सिक्योरिटी पाता है। आज हम मंदिर चले जाएंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि भाई जरा गिरजाघर में भी जाकर के बैठो, तो क्या आप उसी शांति से, उसी सुकून से गिरजाघर में जाकर के बैठ सकेंगे? या आपको कोई कह दे कि जी मस्जिद में जाकर के अजान अदा करो, तो क्या आप मस्जिद में जाकर के अजान अदा कर पाएंगे? तो कहने का अभिप्राय है कि हमें एक कंफर्ट जोन में ला दिया गया है कि ये करोगे, ऐसा ऐसा करोगे तो आप अपने लोगों के बीच हैं। लेकिन फिर जीवन अनुभवों से ग्रसित है। हमें कुछ ऐसे अनुभव आते हैं कि जो हमारे वर्तमान के जीवन, उन अनुभवों को हमें प्रोसेस नहीं कर सकते, हमें समझ में नहीं आता। हम समाज में और लोगों से भी मिलते हैं, और लोग भी बड़े नेक होते हैं, और लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, जो हमें बताया गया है कि नहीं तुम्हारा ही धर्म सही है। कल हमारे अनुभव हमें मजबूर कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि क्या सारे धर्म सही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है। कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ सिखा जाता है, हम असहाय कहीं बैठे हुए हैं, कितनी बार हमारे साथ भी हुआ है। हम आगरा सफ़र कर रहे थे, एक बार प्रोग्राम में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का कार्बोरेटर में कोई कचरा आ गया तो वो सीज हो गया उसका इंजन। अब हम खड़े हुए हैं, वहाँ 2 लोग और खड़े हुए हैं, ड्राइवर है, एक मानस दल के व्यक्ति हमारे साथ है। हजारों लोग हाईवे पे चल रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं कि भैया किसी की गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन कोई रुकता नहीं। कोई इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हम भी किसी के लिए नहीं रुकते। कल आप भी चले जाओ गाड़ी में, आपको अपने जीवन के कर्मों को इतनी जल्दी है कि आप और थोड़ी चीजें थोड़ी देख रहे हैं कि किसी और के जीवन में क्या दुख है। आप बस अपने सुख के लिए कर्म कर रहे हैं। आपने देखा, अरे ये व्यक्ति यहाँ असहाय बीच रोड में है, क्या करेगा? आपके मन के अंदर प्रभाव तो आया कि भाई चलो इसकी मदद कर देते हैं, लेकिन फिर एक और सोच आ गई, अरे भाई इसकी मदद करोगे, अपनी मीटिंग में कैसे पहुंचोगे, अपने कार्य को कैसे करोगे? और जहां अपना स्वार्थ आया, वहां भाई आई मी माई सेल्फ, मैं और मेरा अहंकार, और फिर हम उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं। या खिड़की खोलेंगे, सब कुछ ठीक है ये पूछ करके चले जाएंगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं रुकता। लेकिन उन हजारों लोगों में से कोई एक ऐसा नेक इंसान होगा जो आपको जानता नहीं है। हो सकता है आपके समाज का नहीं हो सकता है आपको मानने वाला नहीं हो सकता है वो भगवान में विश्वास भी नहीं करता, लेकिन एक असहाय व्यक्ति की मदद करने में वो जरूर विश्वास करता है।
और वो व्यक्ति रुकता है जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं होती, आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आपके पास पानी भी नहीं है, आपको पानी भी पीने को देता है। आपके पास खाना नहीं है, खाना भी देने देता है। और जब तक आपकी मदद पूरी नहीं होती, आपको मदद दे करके वो अपने रास्ते पे चले जाता है। अब ये जो अनुभव है, ये मंथन कर रहा है कि मैंने तो कितने लोगों को टीका लगाते हुए अपने आगे जाके देखा, कोई टीका वाला तो रुका नहीं मिल रहे। कहने का मतलब है कोई चोटी वाला, कोई दाढ़ी वाला तो रुका नहीं। मतलब रोज वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं या रिलीजियस व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि वो एक डॉगमा में अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जब वास्तविक टेस्ट आया संसार में स्पिरिचुअलिटी को प्रूव करने का कि आध्यात्मिक इंडिविजुअलिटी होती क्या है, वहां पर हम केवल डॉगमा में ही अटके रहे, टीका चोटी दाढ़ी में ही अटके रहे, और रियल ह्यूमन वैल्यूज को हमने समझा ही नहीं। तो जीवन में ये कंडीशनिंग है। ऐसे ही प्रभु श्री राम की कंडीशनिंग थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो कंडीशनिंग टूटी, तब प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। नहीं तो उनके अंदर भी संकोच था, उनके अंदर भी गुस्सा था, उनके अंदर भी क्रोध था। वो भी एक साधारण व्यक्ति जैसे आप और हम अपने जीवन को जी रहे वैसे ही जी रहे थे। लेकिन जब मंथन हुआ, जब एक रिलीजियस रेवोल्यूशन उनके अंदर हुई, उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर पूछा, अपने आप से संघर्ष किया, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो वशिष्ठ मुनि धीरे धीरे एक एक प्रश्न से उनके सारे जो आंसर्स है, जो उनके अनरिजॉल्व क्वेश्चंस है, उसको पूछते हैं। अब आध्यात्मिक चिंतन क्यों जरूरी है? अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, मैंने कहा कि भाई इस अपने चंचल मन को स्थिर रखने के लिए गुरु महाराज जी का गुरु नाम का सुमिरन करना जरूरी है। तो ये उसी पॉइंट पे आता है। अब हमारे मन के अंदर 1000 प्रश्न हो सकते हैं, कभी हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी नहीं पूछ सकते। अभी हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकात में हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, दर्शन होंगे, भंडारा होगा, हमें अगले कार्यक्रम के लिए निकलना है, हम चले जाएंगे। हो सकता है इस वार्ता के बाद आपके मन के अंदर कोई प्रश्न आए, लेकिन आप प्रश्न किससे पूछेंगे? हो सकता है भाई जी ना हो, भाई जी भी व्यस्त हो जाए। इसी के लिए गुरु नाम सबसे जरूरी है, भजन सुमिरन सबसे जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर गुरु महाराज जी का एक अंश है जिसको आदि गुरु कहा जाता है, और वो आदि गुरु इज एवर प्रेजेंट बट इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। मतलब हम उसके पहचान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे समीप है। और कभी मन के अंदर दुविधा है, मन के अंदर संकोच है, मन के अंदर कोई कश्मकश चल रही है, मैं क्या करूं, तो ध्यान पूर्वक भजन में बैठो और उस आदि गुरु से वो प्रश्न पूछो, और आपके अंदर ही अनुभूति होगी। भाई आप एक चीज बताओ, जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी 14 साल के वनवास में थे, 14 साल के वनवास में उनको कौन एडवाइस कर रहा था कि उनको क्या करना है? कोई तो था नहीं। वो तो चित्रकूट में थे, कितने साल चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में आज भी आप जाइए, जगह जगह कहीं माता सीता की रसोई बनी हुई है, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं भाई बताया जाता है कि इस प्रांगण में कुटिया बना करके रहे। तो भैया वहाँ आज आप भी चले जाइए तो चित्रकूट में आप चले जाएंगे और उस कुटिया मतलब जंगल में के बीच में रहेंगे, तो जंगल के बीच में आपको कौन मिल रहा है ये बताने के लिए कि आप सही है कि नहीं। तो 14 साल के जो वो 11 साल चित्रकूट में रहे, उनको कोई बताने वाला थोड़ी था। और 11 साल ये तो नहीं रहा होगा कि बड़ा सुखमय जीवन रहा होगा, कष्टदायक जीवन रहा होगा, संघर्षमय जीवन रहा होगा, कभी कोई चीज उनके अनुकूल नहीं भी हो रही हो। तो बताइए उनके अंदर कितने पेशेंस, सब्र की जरूरत थी कि 11 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे, लेकिन अपने संकल्प को, अपने वचन को नहीं तोड़ा। आप रोज सवेरे उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान से हम वादा भी कुछ करते हैं। ऐसे नया साल आएगा तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भगवान इस साल मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इस साल मैं लड़ाई कम करूंगा, इस साल मैं अपने पति को थोड़ा हंसने दूंगा या दूंगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम एक संकल्प करते हैं ना अपने आप को बेहतर बनाने का, और कितनी आसानी से उन संकल्पों को पल भर में तोड़ देते हैं जब इच्छा प्रकट होती है। या कोई डायबिटीज वाला पेशेंट बैठा होगा तो उसने कितनी बार संकल्प किया होगा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन जब भंडारे में हलवा होगा तो सबसे पहले वही कहेगा अरे ये तो प्रसाद है। भाई प्रसाद भी मीठा हो सकता है, डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया था, तो ये प्रसाद फल भी होता है, आप फल भी मांग सकते हो नहीं, लेकिन अपने मन के अधीन हम कहते हैं कि भाई ये तो प्रसाद है, खा लो, इससे कुछ नहीं होगा। भाई मीठा खाओगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ये मन है, मन की चंचलता है।
और मन इन्हीं इंट्रैपमेंट्स में आपको फंसा हुआ है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि एक आध्यात्मिक क्रांति इस व्यक्ति के जीवन में आए, क्योंकि आध्यात्मिक क्रांति आएगी, आपके अंदर ओजस पैदा होगा, आपके ओजस आपकी आत्मा के रूप को प्रकट करेगा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। अभी हमने अपने स्वरूप को अपनी परिस्थितियों और कर्मों के आधार पर जो रूपरेखा हमने दी है उसके अंदर कहीं छिपा रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या काम करते हैं, तो बड़े गर्व के साथ जो आप करते हैं वो आप करेंगे। कोई कहेगा मैं लॉयर हूं, मैं डॉक्टर हूं, पर क्या यही आपकी डेफिनेशन है? उससे बढ़ करके आप कुछ नहीं है। ठीक है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, लेकिन एक डॉक्टर केवल लोगों का इलाज नहीं करता, वो एक इंसान भी है, और इंसानियत के नाते वो बहुत कुछ कर्म कर सकता है। लेकिन एक डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर ही माने तो जीवन में वो एक डॉक्टर ही रह जाएगा, एक इंसान नहीं बन पाएगा। तो क्या है कि हमने ही अपनी रूपरेखा को इतनी जकड़ करके पकड़ा हुआ है कि अपनी रूपरेखा का त्याग हमें करना है। इसी के लिए जो आध्यात्मिक जीवन है बड़ा संघर्ष में रखता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारा जीवन बदल जाएगा, जीवन नहीं बदलेगा। जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसकी पहचान आप करेंगे, और जो आपका जीवन नहीं है, जो आपका फॉल्स सेल्फ है, उसका त्याग होगा। अब फॉल्स सेल्फ का तो आप त्याग कर ही रहे हो ना अपने जीवन में। अगर देखा जाए, आप बचपन में छोटे थे तो बहुत सी नादानियां करते थे। कोई लोग होते हैं वो भाई किसी को तंगी करते रहते हैं, मतलब एक कोई चीज़ बना लेते हैं कि प्रैंक करते रहेंगे, या चुटकी मारते रहेंगे, या उंगली करते रहेंगे, या तंग करते रहेंगे। अब एक छोटा बच्चा भाग करके अपनी माँ को चूटी काटता है, माँ को थोड़ा दर्द होता है, माँ गुस्सा करती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब 60 साल का बच्चा भाग करके अपनी माँ को चूटी काटे और माँ गुस्सा करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि भाई ये तो अपनी माँ को तंग कर रहा है। तो रूपरेखा में कितनी चीजें बदल गई। वही बच्चा कल जाकर के 60 साल का व्यक्ति बनेगा, लेकिन अगर अपने बचपने की हरकतें वही कर रहा है, एक समय में वो चीज एक्सेप्टेबल है, एक समय में वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहेंगे कि भैया ये व्यक्ति अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर कर चुका है। तो कितनी चीजें जो बचपन में आपको खुशी देती थी, आपको एक नटखट चरित्र देती थी, वो चरित्र आपने छोड़ दिया, और वो चरित्र में रहते रहते जो आप कर्म करते थे वो कभी आपने सोचा ही नहीं करने के लिए। तो वो भी तो एक मास्क आपने पहना हुआ था जो आपने निकाल करके फेंक दिया, और उसकी जगह एक दूसरा मास्क ओढ़ लिया। वो दूसरा मास्क और सीरियस फेस का है। तो कहने का अभिप्राय कि हर पल अपने अपनी स्ट्रगल के अनुसार हम अपने अंदर कुछ चीज का त्याग कर रहे हैं और कुछ चीज को ग्रहण कर रहे हैं समाज से। इसलिए मैंने कहा कि समाज में कुछ भी बुरा होता है उसकी एक परछाई रह जाती है। ऐसे ही कोरोना काल में बहुत चीजें इनडिसाइसिव थी, तो इनडिसाइसिव होना एक परछाई हमारे ऊपर रह गई है। अब इसी परछाई को हमें बदलना है। तो उस बदलाव के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, क्योंकि आध्यात्मिक रेवोल्यूशन आपको सबसे पहले जो चीज देगा वो डिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंस देगा। अभी हम डिपेंडेंट हैं, जीवन में कुछ बुरा हो गया, हम भागे भागे भाई महात्मा के पास जाते हैं, भाई जी जीवन में ये हो रहा है, हमें एडवाइस दे दीजिए। हम किसी अपने प्रियजनों के पास जाएंगे, हम किसी कार्यकर्ता के पास चले जाएंगे, कोई दरबार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पास चले जाएंगे, है ना। तो डिपेंडेंसी तो है, कोई भी संघर्ष आता है हम इंडिपेंडेंट तो नहीं है उसे फाइट करने के लिए, हमें एडवाइस चाहिए। कभी कोई बहुत बड़ा काम हो गया, हम गुरु महाराज जी तक पहुंच जाते हैं एडवाइस लेने के लिए कि भाई गुरु महाराज जी जीवन में ये संकट आ रहा है, हम क्या करें। लेकिन मान लो कि आपके पास कोई हो ही ना, आपके आसपास कोई परिस्थिति ऐसे आ गई, तब आप क्या करोगे? तो क्या आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके अंदर अपने प्रति विश्वास पैदा हो, अपने प्रति एक अटूट दृढ़ संकल्प पैदा हो कि नहीं, अगर मेरे जीवन में संघर्ष है तो इस संघर्ष से लड़ करके मैं इससे पार कर सकता हूं। समाज में कितनी बार होता है कि हम असहाय होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे वैल्यू सिस्टम हमेशा हमारे पास रहते हैं। अक्सर जब हम लोग भी बंबई में थे, कॉलेज में थे, तो स्वाभाविक है 18 साल का 19 साल का व्यक्ति कॉलेज जा रहा है। कॉलेज में कितनी फ्रीडम होती है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। स्कूल, हम बोर्डिंग स्कूल में थे, बोर्डिंग स्कूल में तो रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप 4 दीवारी के बीच में बंद है। सडनली आप बाहर आ गए और आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कभी भी आपको मन कर रहा है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे एक, मैं मानता हूं, सीखने का पीरियड है कि हमारे अंदर वास्तविकता क्या है। अगर किसी आदमी के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो उसे स्वतंत्रता दो।
स्वतंत्रता दो। निगरानी में तो वो व्यक्ति वही करेगा जो आप चाहोगे। आपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और उनके ऊपर बैठ जाओ तो सारे बच्चे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई उनको देख रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि 4 बच्चों में से कौन सबसे शरारती है, तो चारों बच्चों को अकेला छोड़ दो कमरे में। जो सबसे शरारती होगा वो दूसरों को तंग करने लग जाएगा 5 मिनट में, 10 मिनट में। और जैसे ही आपको पता चलेगा भाई सबसे पहले किस बच्चे ने किसको तंग किया, आपको पता चल जाएगा कि सबसे शरारती कौन है। लेकिन उसके अंदर बच्चों के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। अगर किसी व्यक्ति को बिठा दो कमरे में, तो जब सबसे शरारती बच्चा है वो सबसे अच्छा बच्चा बन के बैठा रहेगा, क्योंकि उसे पता है कोई मुझे देख रहा है, अगर मैं शरारत करूंगा तो डांट पड़ेगी। ऐसे ही जब हमें स्वतंत्रता मिली तो स्वाभाविक है हमारे भी बहुत संघर्ष बंबई में हुए। कभी कभी हमें फोन आ जाता था कि भाई इस कार्यक्रम में जाना है, आपको दिल्ली पहुंचना है, और कार्यक्रम सारे वीकेंड पे होते थे। वीकेंड ही एक समय है कि सब दोस्त लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। कॉलेज तो मंडे टू सैटरडे चलता है, संडे का या सैटरडे संडे का एक दिन होता है जिसमें कोई भी प्लान आप बनाना चाहो, किसी को पिक्चर जाना है, किसी को अलीबाग घूमने जाना है। तो कॉलेज के तो कोई फंक्शन हमने अटेंड ही नहीं किए। और कितने लोग कॉलेज में हमें कहते थे कि भाई तुम तो अपनी ही दुनिया में रहते हो। लेकिन अगर हम कॉलेज के फंक्शन अगर उस समय अटेंड कर रहे होते तो आज हो सकता है इस मंच के ऊपर खड़े होकर आपके आगे बोल रहे नहीं होते। में हमारी जिंदगी कुछ और ही होती, हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते रहते, भागते रहते। और इस समय भी प्रोग्राम का जो समय आता तो हम माता जी और महाराज जी को कुछ समझा देते कि हमारा कुछ और काम है, हम नहीं आ सकते, और हम नहीं आते। तो कहने का अभिप्राय जो नींव हमारी रखी जाती है हमारे संस्कारों की, वो अपने संघर्षों के ऊपर रखी जाती है। अगर उस समय हमने वो संघर्ष नहीं किया होता तो हमारी सांसारिक आदतें बहुत अलग सी होती और हम किसी और अलग रास्ते में होते। लेकिन वहां से जब संघर्ष शुरू हुआ, एक 18 साल का व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं कॉलेज की फन ट्रिप में नहीं जाऊंगा, हम अपने कार्यक्रमों में जाएंगे। तो वहीं से हमने एक रास्ता चुना कि हमें क्या करना है। और ऐसे ही हर पल आपके जीवन में आपके पास फ्रीडम है अपना रास्ता चुनने की। अगर आप आज किसी और के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो या कोई जोर जबरदस्ती करके आपको किसी और रास्ते पे ले जा रहा है, तो आज आपके पास फ्रीडम है कि आप एक लंबी सांस लेकर के कह सकते हैं ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरी आत्मा इसकी गवाह नहीं बनना चाहती। मैं अपने जीवन को अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने प्रेम से जीना चाहता हूं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये स्ट्रगल तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप अपने आप से संघर्ष शुरू नहीं करेंगे। और अपने आप से संघर्ष करना ही भजन सुमिरन करना है। भाई सबसे बड़ी बात क्या है, आप अभी देख लो आपका मन कैसे प्रोग्राम्ड है। आप रोज सुबेरे उठते हैं, रोज सुबेरे हम उठते हैं, गुरु महाराज जी के फोटो के आगे प्रणाम करते हैं, करते नहीं? कोई दिया जला लेगा, कोई आरती कर लेगा, कोई अगरबत्ती जला लेगा। हम प्रणाम करते हैं, हम गुरु महाराज जी से कुछ मांगते हैं सुबेरे उठ करके कि गुरु महाराज जी अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। फिर जीवन के हिसाब से कोई मांग है उसको रख देंगे, फिर कोई महत्वाकांक्षा है उसको भी रख देंगे। लेकिन जब ये सब प्रोसेस शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी मन कह रहा है कि गुरु महाराज जी ने कहा था भजन सुमिरन करना, लेकिन उसके लिए हम गुरु महाराज जी से सॉरी भी मांग लेंगे कि गुरु महाराज जी आज हम भजन सुमिरन नहीं कर सकते, आज बहुत जरूरी काम है। तो ये तो भाई हमारा स्वीट इंटरेक्शन गुरु महाराज जी के साथ हो गया। लेकिन रोज आप अपनी आदत क्या बना रहे हो कि अपने आप से भागने की आदत आप अपने अंदर सेट कर रहे हो। चाहे गुरु महाराज जी के आगे ही खड़े होकर के कर रहे हो, लेकिन भाग तो अपने आप से रहे हो, क्योंकि आपको ये डर है कि अगर मैं भजन में बैठूं तो भजन सुमिरन होगा नहीं। लेकिन ये डर भी आपने अपने ही मन ने इस गांठ को बना रखा है। भाई अगर भजन सुमिरन होगा नहीं तो गुरु महाराज जी ने कहा क्यों कि भजन सुमिरन करो? भाई होगा नहीं। अगर कोई आदमी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर जानता है ये बदलेगा नहीं, तो डॉक्टर उसे वो परहेज बताएंगे ही नहीं। अगर मैं मान लो आप लोगों से कहूं, जितने मूल नेपाल वंश के लोग हैं, कि चावल मत खाओ तो ये तो एक ऐसा टास्क मैंने सेट कर दिया ना जो होगा ही नहीं। तो मैं ये टास्क सेट ही क्यों करूं जब मुझे पता है कि आप लोगों को चावल इतना पसंद है, सेल रोटी इतना पसंद है कि बिना चावल के तो सेल रोटी बनेगी नहीं। तो ये मैं कहूं क्यों? और अगर मैंने कोई मैंडेट लगा दिया कि भाई इस दरबार में वही आ सकता है जो चावल ना खाए, तो ये बताओ कितना बड़ा धर्म संकट है आप लोगों के ऊपर। सोचो ना, यही मैं बता रहा हूं जीवन में होता है हमारे साथ। हम हमेशा एक धर्म संकट को पैदा कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को जानने से भाग रहे हम ही दूर हैं। और फिर हम कहते हैं कि जी समय की वजह से नहीं हो रहा, परिस्थिति की वजह से नहीं हो रहा। अरे अपने मन को मना करके बिठाओगे तो मन लगेगा।
जिस दिन हार्ट अटैक आएगा और डॉक्टर कहेगा चावल नहीं खाना है, उस दिन चावल छोड़ दोगे, लेकिन जिस दिन तक हार्ट अटैक नहीं आएगा उस दिन तक चावल खाओगे। तो कहने का भाई अपने मन के अधीन हम बंधे हुए हैं और मन को मनाना ही अपने आप से संघर्ष करना है। तो जो रोज सवेरे उठ करके भजन में बैठोगे तो अपने आप से संघर्ष कर रहे हो और धीरे धीरे एक दिन मन भजन में लगेगा। लेकिन रोज सवेरे उठ करके अगर ये कहोगे कि आज मेरे पास टाइम नहीं है भजन करने के लिए, तो मन कभी भजन में नहीं लगेगा। सिंपल चॉइसेस है, लेकिन जो कंडीशनिंग हमारी है, हम एक ही रास्ते को पकड़ लेते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पे चलने में हमें क्या लगता है, हमें सिक्योरिटी महसूस होती है। अपने दुखों को भी प्राप्त करने में हमें सिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई सब कुछ बदल रहा नहीं है। लेकिन जीवन बदलेगा और जीवन में हम अपने आप को जानने के लिए ही आए हैं, वही सबसे बड़ा बदलाव है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को पा लिया उसको संसार में आने की जरूरत नहीं, जिसने अपने आप को नहीं पाया वो संसार में अपने आप को खोजता रहेगा। यही संसार का कर्मकांड है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये जो कोरोना काल समाप्त हुआ, इसकी जो नेगेटिव परछाई है उसको भी हमें संघर्षों से अपने जीवन से निकालनी है। और हम लोगों का आना आप लोगों के बीच में इसलिए हुआ है कि अगर किसी के अंदर भक्ति के अंदर या कर्म के अंदर या कर्तव्यों के अंदर या ड्यूटी के अंदर थोड़ा जंक लगा हुआ है, तो उस जंक को हम ही हटाएं। और हम ही हटा सकते हैं जब प्रोग्राम में आएंगे, वापस गतिविधियों को शुरू करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले जो नए साल का प्रोग्राम है बहुत भव्य तरीके से होगा, क्योंकि कितने लोग हैं देश विदेश के जो काफ़ी समय से रुके हुए हैं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रैवल हो ही नहीं पा रहा था। और अब जब कोई छूट नहीं है तो मैं मानता हूं कि ये आपका ही एक बहुत बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि हंस जयंती को भी हमने एक बहुत छोटे पैमाने पे बनाया। अभी पंडुवाला में 3 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन का ही हुआ। जगह जगह से महात्मा बाई जी को परमिशन नहीं थी आने की, बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में हमने कार्यक्रम को मनाया। तो भाई हंस जयंती के बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है फिर न्यू ईयर्स का ही होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हंस जयंती नहीं आ सके या और कार्यक्रमों में नहीं आ सके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो आज अगर उन्हें छूट जब मिलेगी तो मुझे लगता है एक अपार जनसमूह यहाँ एकत्रित होने वाला है। लेकिन वो अपार जो जनसमूह है यहाँ से खुशी खुशी लौटे, उसके लिए हमें कर्तव्य करना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो मैं यही कहूँगा मानव सेवा दल से सारे कर्मचारियों से कि भाई आनाकानी अपने मन में ना करें। मन में आनाकानी रहेगी, लेकिन जब हम दरबार में आते हैं, दरबार में आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि है। तो मन की आनाकानी को छोड़ करके जो ड्यूटी हमें बताई जाती है, जो कर्तव्य हमें बताए जाते हैं, उनको पूरा करें। और जब हम सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटियों को करेंगे, अपने इंडिविजुअल कर्तव्यों को करेंगे, तो मिल करके एक बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम का आयोजन जरूर आपके सिलीगुड़ी में होगा। लेकिन उसके लिए कर्म हमें करना है, कर्म से विमुख नहीं होना है। तो मैं यही कहूँगा, खूब भजन सुमिरन करो, अपने आप से हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि जीवन में यही चीज़ हमें आगे बढ़ाएगी। जीवन में हर पल ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये परमपिता परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है जीवन में कुछ करने का, जीवन में अपने आप को समझने का, अपने आप को बदलने का। इस मौके को हम ना गंवाएं। तो खूब भजन सुमिरन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरि ओम।